जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों देखिए, हमारी हिंदी की जो श्रृंखला चल रही है उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और हमें ज़्यादा इनका नॉलेज चाहिए। हमारे हमारे पास उदाहरण ज़्यादा चाहिए इनके। देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट वाले जो टॉपिक थे उनको हमने काफ़ी हद तक लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे कि छंद बचा हुआ है तो छंद करेंगे, और ऐसे ही कुछ कुछ और जो चीज़ें बची हुई हैं, मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची, मुहावरे, तो ये जो टॉपिक है यहाँ से सारे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, अगर 40 नंबर का हो रहा है तो आपको तो 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से कहाँ से? विलोम से, पर्यायवाची से, मुहावरों से, लोकोक्तियों से, ये सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि आप ये रूल लगाएंगे तो यहाँ पे विलोम बन जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ जगह हम लोग अ लगाएंगे, कुछ जगह अन लगाएंगे तो शब्दों का अर्थ बदल जाएगा और विलोम हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई खास नियम नहीं रहता जिसके जिसके लिए सारे शब्द एक तरह से वहाँ पे फिट हो जाएं विलोम शब्द के रूप में। इसलिए हम लोग विलोम के बहुत सारे क्या उदाहरण देखेंगे, जो जो मुख्य मुख्य विलोम शब्द होंगे उनको देखेंगे, और ऐसे ही उस और विलोम के साथ साथ हम लोग मुहावरे वाले टॉपिक को भी ले चलेंगे। क्या? मुहावरा। मुहावरा ऐसे ही देखिए, मुहावरा हम लोग धीरे से कंप्लीट करेंगे। अगर हम लोग विलोम को अगर हम लोग 20 मिनट टाइम देंगे तो 20 मिनट में काफ़ी विलोम विलोम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। साथ में फिर मुहावरे को 20 मिनट टाइम दे देंगे। तो ऐसे करके 4 से 5 क्लास में मुहावरा भी कंप्लीट हो जाएगा, विलोम भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम लोग एक साथ में ही पूरा विलोम करेंगे तो हमें वहाँ पे समझने में और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। कि अगर एक ही वीडियो में हम लोग मान लीजिए 1000 विलोम शब्द कर भी लेंगे तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग विलोम और मुहावरा दोनों साथ में लेके चलेंगे। इसके साथ में हम लोग वाक्य खंड, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, ये सारे जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। इनके साथ में जैसे वाक्य खंड हमने पढ़ा तो वाक्य खंड के साथ में मुहावरा जोड़ दिया, मुहावरा, कुछ मुहावरे और वाक्य खंड एक वीडियो में हो गए। फिर वैसे अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, उसके साथ में हमने कुछ जोड़ दिया विलोम शब्द, विलोम। तो ऐसे करके जितना इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्य खंड जो हो सकते हैं, सारे टॉपिक को डीप में कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें छूट जाएं। तो आप कोशिश करिए, जितने हम बता रहे हैं, जितनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए तो वैसा कर सकते हैं। आपके जैसे हमने पीडीएफ के फॉर्म में पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास उदाहरण बहुत सारे हैं, उन्हें समझाना आसान नहीं होगा, तो हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ेंगे, पहली बात। और दूसरा, जितना ज़्यादा हो सकता है तो आप अगर एक बार देख लिए हैं वीडियो को, एक बार अगर देख लिए हैं तो वहाँ से, जैसे कि मुहावरा है तो मुहावरा आपने बचपन में भी पढ़ा है और आप बड़े भी हो गए हैं, तो उन चीज़ों का अर्थ को समझेंगे, उन अर्थों को समझेंगे, लेकिन उनका वाक्यों में प्रयोग, और हो सकता है कुछ कुछ उदाहरणों का आप जो अर्थ रहेगा उसका गलत दूसरा अर्थ भी उसका निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर कुछ मुहावरा आ रहा है तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वहाँ पे आपको अपना भी दिमाग लगाना है। और दूसरी चीज़, आप अगर एक बार वीडियो को देख लिए हैं तो दोबारा आप ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 गुने स्पीड में या फिर 2 गुने स्पीड में उस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार, दोबारा, एक बार और। क्यों? उससे क्या होगा, अगर आपने जितने भी शब्द, वाक्य या जो भी मुहावरे देखे हैं, सारे एक बार आपके फिर से रिमाइंड हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को। फिर आप कम टाइम में ही, जैसे मुहावरा हो जाएगा फिर शब्द, तो ये सारे आधे आधे घंटे अगर आप फिर भी देंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी एक तरह से कंप्लीट रहेंगी। और ये क्या है, बड़े टॉपिक होते हैं, मुहावरा जैसे हो गया, विलोम हो गया, तो एक साथ आप इनको कर भी नहीं सकते। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे, हिंदी को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अब विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा कथन।
क्या उल्टा कहना, किसी भी शब्द का उल्टा कहना, किसी भी वाक्य का उल्टा कहना, किसी भी चीज को उल्टा। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लड़का है तो आप बोलोगे लड़की, नहीं वो लड़का नहीं वो लड़की है, उल्टा बोल रहे हैं आप, है ना, वो लड़का नहीं लड़की है, वो ऊपर, अरे नहीं ऊपर नहीं नीचे है वो। तो किसी भी शब्द का उल्टा कहना, उसी को उल्टा कहना, वह कहलाता है विलोम। तो चलिए हम शुरू करते हैं विलोम को। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि मैं वहाँ पे फोकस करूँगा जहाँ पे वो शब्द हमें थोड़ा सा कठिन लगेंगे और इम्पॉर्टेंट लगेंगे। बाकी अगर जो चीज़ें सबको पता है, जो कॉमन है, वहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरना वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोर भी लगेगा। तो हम लोग वहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए विलोम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन सी विलोम शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो निम्नलिखित शब्द विपरीतार्थक शब्द हैं क्योंकि ये सामने वाले शब्दों के सर्वथा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। उनके अर्थ जो भी शब्द रहेंगे उनके विपरीत अर्थ को प्रकट करेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण का विपरीतार्थक शब्द विशेषण हो। क्या, अगर कोई संज्ञा शब्द है, संज्ञा हमने देखा था, तो संज्ञा शब्द का विपरीत क्या होगा, वो भी संज्ञा होगा। अगर विशेषण का, तो विशेषण का भी क्या होगा, उसका जो विपरीत शब्द रहेगा वह भी विशेषण होना चाहिए। चलिए जैसे देखते हैं, अनाथ, अनाथ का सनाथ, अवनति, अवनति का उन्नति, अवनति का उन्नति, अवनति मतलब किसी का पतन होना और उन्नति का प्रोग्रेस होना जिसे बोलते हैं। अंतरंग, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पायु दीर्घायु, अवनत उन्नत, अवनत, अव का मतलब होता है एक तरह से पतन की ओर, अवनत उन्नत, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। तो हम लोग अंतर्द्वंद मतलब अंदर की जो चीजें हैं, है ना, अंदर जैसे कि मनुष्य के मन के अंदर जो द्वंद्व, जो विचारों का द्वंद्व चलता रहता है, अंतर्द्वंद, और बहिर्द्वंद तो बाहरी जो द्वंद्व रहता है, जैसे मान ली भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, मतभेद जो चल रहे हैं, और जो अंदर में अगर मानव के मस्तिष्क में जो द्वंद्व चल रहे हैं उन्हें बोलेंगे हम लोग अंतर्द्वंद और इसे बहिर्द्वंद बोलेंगे। ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अल्प बहु, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, वहां पे अनपेक्षा भी हो सकता है आपके ऑप्शन में। तो हमें क्या करना है, अपेक्षा का उपेक्षा, हमें तुमसे अपेक्षा है, हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा है, मैं तुम्हारी उपेक्षा करता हूँ। अग्रज अनुज, अधम उत्तम, अधम का उत्तम, ठीक है, अधम का क्या होगा, विलोम उत्तम होगा। अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होगा या फिर प्रज्ञ हो गया। ये ऐसे शब्द है, देखिए यहाँ पे अज्ञ का बहुज्ञ हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन इसके हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, जानने वाला। अज्ञ मतलब एक तरह से जिसको नॉलेज नहीं है, जो नहीं जानता, और विज्ञ जानने वाला, उसको काफी नॉलेज है एक तरह से, प्रज्ञ है ना, तो कम जानने वाला बहुत जानने वाला इसका मतलब होगा। अगम सुगम, अगम सुगम, अमृत विष, अलभ्य लभ्य, अरुचि रुचि, अथ इति, अथ का इति, अनुग्रह, ये शब्दों को ध्यान देना है ना, अथ का इति, अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अंत आदि, अंत का आदि, अंत मतलब खत्म होना, आदि मतलब शुरू होना। अमावस्या पूर्णिमा, अस्त उदय, अनुलोम विलोम प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति लगाव किसी से हो गया, विरक्ति का किसी के हमें कोई मोह माया नहीं, कोई लगाव नहीं है, जैसे हमने शांत रस में देखा था। अनुरक्ति मतलब आपका किसी के प्रति लगाव है, विरक्ति मतलब कोई मोह माया नहीं, कोई लगाव नहीं है। अमर मर्त्य, अग्नि जल, अपमान सम्मान, अति अल्प, अंधकार प्रकाश, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, आधुनिक प्राचीन, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। आगामी विगत, आगामी मतलब आने वाले, विगत मतलब पुराना। आचार अनाचार, आत्मा परमात्मा, आदान प्रदान, आयात निर्यात, आकाश पाताल।
ऐसे ही अतिवृष्ट अनावृष्ट, अवनी अंबर, अवनी अंबर। अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी की, धरा वसुधा। तो अगर पृथ्वी की बात होगी तो क्या पृथ्वी नीचे में है, आसमान ऊपर में, तो आप बोलेंगे अंबर। अवनी का अंबर। अनुराग विराग, अनुराग विराग। अनुराग का वही मतलब कि आप किसी के प्रति अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है। और विराग कोई विराग मतलब कोई स्नेह नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल, आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क, जहाँ पे सूखा, जैसे बोलते हैं ना वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, वायु एकदम शुष्क है। वैसे जैसे अभी शुष्कता रहेगी वायु में ना, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो वायु में शुष्कता रहेगी। जब बारिश का समय आएगा तो वायु में आर्द्रता रहेगी। क्यों? जल वाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है इसलिए। आशा निराशा, आस्तिक नास्तिक, आलोक अंधकार, आय व्यय, आग्रह अनाग्रह। क्या? आग्रह का अनाग्रह। देखिए यहाँ पे दुराग्रह भी हो सकता है ना, दुराग्रह भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आग्रह या क्या होगा? अनाग्रह होगा। आकीर्ण विकीर्ण, आकीर्ण विकीर्ण, आधार आधेय या फिर लंब। आधार इसको बोलते हैं, लंब इसको बोलते हैं, या फिर आधेय इसको बोलते हैं। आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण, आद्य अंत्य, आसक्त अनासक्त, आजादी गुलामी, आभ्यंतर आभ्यंतर बाह्य। तो देखिए आज से जितने थे हमारे हो गए हैं ना। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको डाउट लग रहा होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कठिन लग रहे होंगे, जैसे आभ्यंतर, आभ्यंतर का बाह्य हमने कम सुना है इसको। वैसे आद्य, आद्य का अंत, ये शब्द को आपको ध्यान देना है। आसक्त अनासक्त, आजादी गुलामी चीज तो हम सुनते रहते हैं। आकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो वैसे आपको वैसे शब्द को छाटना है जहाँ पे आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं। ऐसे इहलोक, क्या? इहलोक, इहलोक का परलोक, इहलोक इस लोक में, परलोक दूसरे लोक में। इष्ट अनिष्ट, ईश्वर अनिश्वर, उपसर्ग प्रत्यय, उन्मूलन रोपण, उन्मूलन रोपण। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? कि आप उस चीज को खत्म कर रहे हैं। रोपण मतलब उस चीज को लगा रहे हैं। उदार कृपण, उत्कृष्ट निकृष्ट, उपयोग दुरुपयोग, उपयुक्त अनुपयुक्त, उच्च निम्न, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उद्यत विनीत, उदयांचल अस्तांचल, उत्तरायण दक्षिणायन, एक तंत्र बहुतंत्र, एड़ी चोटी, एड़ी चोटी का जोर लगाना है हमें। ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, इच्छा अनिच्छा, ईद मुहर्रम, ईद का क्या होगा? विलोम, मुहर्रम। उपकार अपकार, उपकार मैं तुम पर कोई उपकार नहीं करूंगा, मैं तुम पर अपकार करूंगा, ठीक है। उत्कर्ष अपकर्ष, उदात्त अनुदात, क्या? उदात का अनुदात। ये देखिए नया शब्द मिला हमें, उदात, उदात शब्द और अनुदात शब्द। उत्साह निरुत्साह या फिर अनुत्साह, तुम्हारे अंदर कोई उत्साह नहीं है, अनुत्साही हो तुम निरुत्साही हो। उत्तम अधम, उद्यमी निरुद्यम, उद्यमी निरुद्यमी। उत्थान पतन, उधार नगद, ऊपरी अधा, ऊपरी का अधा है। उपभुक्त अनुपभुक्त, क्या? उपभुक्त का अनुपभुक्त। उग्र, उग्र का जैसे उग्र, तुम बहुत उग्र हो मतलब बहुत क्रोधी हो। सौम्य मतलब एकदम साधारण सा रहने वाला। एकता अनेकता, एकत्र विकीर्ण, एकत्र होना, एकत्र होना जैसे कोई चीज एकत्र हो गई। विकीर्ण मतलब फैल गई है वो चीजें। ईश्वर्य अनैश्वर्य, एकेश्वरवाद बहुदेववाद, क्या? एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। और आगे यहाँ पे कीर्ति है, क्या? कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश प्राप्त करना। और अपकीर्ति मतलब अपयश, एक तरह से यश होता तो अपयश हो जाता, कीर्ति यश हो गया। और अपकीर्ति अपयश मतलब कीर्ति नहीं है ना। वैसे ही कुरूप सुरूप, कुरूप गंदा, सुरूप अच्छा। करुण निष्ठुर, बहुत करुणामयी हो तुम, बहुत दयावान हो तुम, बहुत निष्ठुर, निष्ठुर प्राणी हो तुम, है ना, बोलते हैं ना सर। क्या है? क्रय, क्रय यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रय का विक्रय। कायर का निडर, कटु का मधु, कटु बोलने वाला, मधुर बोलने वाला। क्रूर, क्रूर का अक्रूर, ये अच्छा शब्द मिला है, क्या? क्रूर।
क्रूर, क्रूर का क्या होगा? अक्रूर होगा, अक्रूर, है ना? क्रूर हो तुम बहुत, अक्रूर हो, अक्रूर। कृत्रिम प्रकृति, क्या? कठोर या कर्कश, कठोर या कर्कश का क्या होगा? कोमल होना, बहुत कठोर या कर्कश हो उसे बोलते हैं कोमल, उसका उल्टा क्या होता है? कोमल। कृष्ण का, कृष्ण का श्वेत, कृष्ण मतलब काला होता है, श्वेत या शुक्ल सफेद। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्या? कृतज्ञ। तो क्या कृतज्ञ क्या क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किसी भी चीज, किसी भी के उपकार को मानने वाला, अगर किसी ने हेल्प किया उसके उपकार को मानेगा। और कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या है? उपकार को नहीं मानेगा। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कर्म, निष्कर्म, अकर्म, अकर्म भी होता है, निष्कर्म भी होता है। कपटी, निष्कपट। कुटिल, सरल, क्या यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे है क्रोध, है ना? क्रोध, तो क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रोध का क्षमा। ये लास्ट स्लाइड है किसकी? विपरीत की। उसके बाद हम लोग मुहावरे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कर्मण्य, कर्मण्य का अकर्मण्य, कर्मण्य का अकर्मण्य। कोप, कोप का कृपा, कोप मतलब एक तरह से जिस पर मतलब कृपा नहीं करना, कृपा नहीं करना, और एक कृपा होता है, कृपा, या फिर इसे बोलते हैं क्या? पाप, पाप है मतलब बोलते बोलते नहीं कि देखो तुम्हारे पर भगवान की कृपा है, तुम्हारे पर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान तुमसे गुस्सा है। मैं तुमसे, अगर कोई सन्यासी बाबा कोई आता है, कोई बाबा, तो उसे बोलते नहीं भगवान बाबा आपकी कृपा रहे, अब आपकी कृपा रहे। यहाँ पे बाबा, आप बाबा की कृपा नहीं रहेगी तो क्या कृपा रहेगी? मतलब उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, गुस्सा रहेंगे तो नहीं देंगे कृपा। वैसे ही कृपण, कृपण का दाता, कृपण का दाता। कर्मठ, कर्मठ का अकर्मण्य, क्या? कर्मठ, कर्मठ कोई शब्द है, कर्मठ मतलब कर्म करने वाला, अकर्मण्य मतलब कर्म ना करने वाला। खेद का प्रसन्नता, मुझे खेद है, मुझे प्रसन्नता है, खेद का प्रसन्नता। गणतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र राजतंत्र, जैसे अभी क्या होता है, हम लोग नेता चुनते हैं, हमने नेता चुना ना, तो वह गणतंत्र हो गया। अब जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में क्या? नेता हम लोग नहीं चुनते, नेता अपने से ही बनते हैं वो। तो गणतंत्र का राजतंत्र। गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु मतलब होता है क्या? बड़ा। लघु मतलब होता है छोटा। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे गुरु और लघु को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। गुप्त, प्रकट, गुप्त किसी भी चीज को, किसी भी चीज को गुप्त रखना, प्रकट करना। ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है, ग्रस्त का उल्टा होता है मुक्त। ग्रस्त मतलब वो चीज में इन्वॉल्व, और मुक्त मतलब उस चीज से हम, हमारा पीछा छोड़े, हम अलग हो गए वहां से। इससे बोलते नहीं रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त हो। और रोग मुक्त, रोगग्रस्त, रोग मुक्त मतलब रोग से ग्रसित है अभी और रोग से मुक्त हो गया, ग्रस्त का उल्टा मुक्त हो जाएगा। ग्रह है, त्याज्य, ग्रह मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्यागना। गगन, गगन का पृथ्वी, गगन पृथ्वी। अभी हमने क्या देखा था? इसके पहले अंबर देखा था, अंबर का अवनी, है ना? अंबर अवनी, गगन का पृथ्वी। गरल, गरल का सुधा, गरल मतलब क्या होता है? जहर, और जहर, सुधा मतलब अमृत, गरल का अमृत। गीला, सूखा। गौरव, लाघव, क्या? गौरव, गौरव बड़ा, लाघव छोटा। किसी भी चीज को गौरव मतलब बड़ा करना, लाघव मतलब छोटा करना। गृहस्थ, सन्यासी, गत, आगत, गुण, दोष, गमन, आगमन, ये सारे सरल हैं। घात, प्रतिघात, घात का प्रतिघात। घरेलू, बाहरी या वन्य, तुम घर में रहते हो, तुम वन्य में रहते हो, तुम जंगली हो, ऐसा बोलते नहीं, तुम वन्य में रहते हो, वन्य जीव। जो घर में रहते हैं तो जैसे घरेलू, घरेलू जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बोलते नहीं, कुत्ता, बिल्ली, सारे घरेलू जानवर हैं। और वैसे ही पालतू या घरेलू, और फिर बोलेंगे वन्य, तो वन्य जैसे शेर हो गए, ये सारे वन्य जीव हो गए। चाह, अनचाह, चाह, अनचाह। चिरंतन, नश्वर, क्या? चिरंतन या नश्वर। चिरंतन का क्या होगा? जैसे मतलब जो कि हमेशा से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो जल है, जो कौन सा जल? बर्फ वाला, या फिर
पवन है, ये सारी चीज़ें हमेशा से रही हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन कोयला है, तेल है ना, कोयला, तेल, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होने वाली हैं। तो ये नश्वर हैं, और सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा रहेंगी। तो चिरंतन का नश्वर, धूप धूप, चोर का साधु, साधु का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति, है ना। साधु का मतलब आप बाबा से वहाँ से नहीं समझना है आपको ना। साधु का मतलब होता है अच्छा, बहुत अच्छा, उसकी बात होती है। यहाँ पे हम लोग साधु का अर्थ हमेशा, साधु का अर्थ मतलब एक तरह से होता है सज्जन की, सज्जनता की बात होती है, ना कि हम लोग बाबा से उसको जोड़ देते हैं। छली का निश्छल, छूत अछूत। फिर जन्म का मृत्यु या मरण, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, जागरण निद्रा, जल स्थल, जीवित मृत, जातीय विजाति, तुम एक ही जात के हो, तुम दूसरे जात के हो, है ना। बोलते हैं सजाति, हमने क्या पढ़ा था अभी भी, सजाति, जब हमने स्वर व्यंजन पढ़े थे तो हम बोलते हैं क्या, सजाति। फिर विजातीय, वहाँ पे देखिए था ना, सजाति मतलब एक ही जाति के, एक ही जाति कैसे, जैसे कि हमने क्या देखा था, कंठ और कंठ से जो स्वर निकल रहे थे वो कंठ के थे, तो एक ही जाति की, एक ही उच्चारण स्थान था उनका। विजाति जैसे कि कंठ और ओष्ठ, तो उनका अलग अलग स्थान था। वैसे ही अलग अलग संदर्भों में जाति एक जाति की और विजाति अलग अलग जाति की बात होती है। जटिल, सरल, जय पराजय, जड़ चेतन। जड़ मतलब कोई चीज़ जड़ है, जड़ मतलब उस जड़ की बात नहीं हो रही, पेड़ की जड़ की बात नहीं हो रही है। जड़ मतलब वो चीज़ स्थिर है, जैसे कि पर्वत होता है वह स्थिर होता है, हिमालय पर्वत हो गए जैसे वो स्थिर है। तो जो चीज़ें स्थिर है ना, वो क्या हो जाएंगी, स्थिर, मतलब वो जड़ हो जाएंगी। और चेतन जो अस्थिर है उसे बोलते हैं चेतन। ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधेरा, जीवन मरण, जगम स्थावर, जगम का स्थावर, ज्वार भाटा, जगम का आप स्थावर कर सकते हैं इसको। ये जो शब्द है, ये शब्द ऐसे हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। जगम का स्थावर, ज्वार भाटा, जल्द देर, ऐसे ही कुछ शब्द और। ताप मतलब क्या, जैसे कि अभी लू चल रहा है तो ताप बहुत ज़्यादा है। शीत। तम को क्या बोलते हैं हम लोग, अंधेरा बोलते हैं तम का। तो अंधेरा क्या, अंधेरा का प्रकाश होगा, तो प्रकाश की जगह पर क्या, आलोक या ज्योति। तीव्र, मंद, तुच्छ, तुम तुच्छ इंसान हो, ऐसा बोलते नहीं, तुम तुच्छ इंसान हो। तुच्छ मतलब कि नीचे प्राणी है, नीचे प्राणी। और महान, तुम अच्छे, बहुत अच्छे महान इंसान हो। देव भगवान के लिए उपयोग किया जाता है। दानव जो राक्षस थे उनके लिए उपयोग किया जाता है। दुष्ट या दुर्जन, तो उससे क्या होता है, सज्जन। देय मतलब देना, और अदेय नहीं देना, है ना। देय, देखिए देय का बहुत सारे आपको शब्द वहाँ पे देखें, अनदेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, अदेय, क्योंकि देखिए हमें कभी कभी क्या लगता है कि अगर अ जुड़ गया तो हो सकता है कि वो पर्यायवाची ना हो, लेकिन हमें कुछ शब्दों में ऐसे याद रखना है कि हाँ यार अगर अ जुड़ गया तो वो पर्यायवाची भी होता है। वहाँ पे डाउट बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे, पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में, है ना। दीर्घकाय, क्या दीर्घकाय का कुशकाय, कुशकाय, ये भी नया शब्द है, दीर्घकाय कुशकाय, दीर्घकाय कुशकाय। धनी निर्धन, तिमिर प्रकाश, अभी इसका मतलब क्या देखा हमने, अंधेरा, और प्रकाश होता है तामसिक का सात्विक, तुकांत, जहाँ पे तुक कैसे, जैसे जब हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं, जब छंद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बोल दिया क्या, राज, कोई शब्द ऐसा, कोई वाक्य आया और हमने लास्ट में बोला यहाँ पे राज, फिर यहाँ पे बोल दिया ताज। तो देखिए जो जब अंतिम वर्ड मिले वहाँ पे, तो वहाँ बोलते हैं तुक, वहाँ पे तुक सही है। और अतुकान, जहाँ पे तुक ना मिले, हाँ, ताज के जगह पे मैं बोलता कि ताम, तो माँ और यहाँ पे जा था तो तुक नहीं मिलता, इस चीज़ को बोलते हैं तुक, है ना। तो तुक अतुकांत।
तरल, ठोस। दीवा, दीवा मतलब दिन होता है, रात्रि। दूषित, स्वच्छ। दुर्बल, निर्बल। का दुर्बल या निर्बल का सबल होता है। दक्षिण, दक्षिण का वाम या वाम। दक्षिण मतलब दायां भी होता है, तो दायां का बायां हो जाएगा, या फिर दक्षिण का उत्तर। और ध्वंस, ध्वंस का निर्माण, किसी भी चीज़ को ध्वंस कर दिया गया, नष्ट कर दिएगा। निर्माण मतलब निर्मित कर दिया गया। तो हम लोग फिलहाल विलोम में इतना ही करते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, मुहावरे पे। तो मुहावरा पहले पढ़ने से पहले इसके हम लोग इसके पहले इसके समझने की कोशिश करते हैं कि मुहावरा होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है। मुहावरा, मुहावरे शब्द को ही पहले समझें। तो मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं, उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका जिसका वो जो शब्द रहता है, जो शब्द रहते हैं उनका अर्थ उस शब्द के संदर्भ में ना होकर लाक्षणिक होता है। क्या लाक्षणिक होता है? लाक्षणिक कैसे? मतलब जो शब्द है, जैसे मैं बोलता हूँ आग, आग, तो आप कोई जो शब्द है आग, ये आग शब्द आग के संदर्भ में बात नहीं होगी। वहां पे आग के इसका जो शब्द रहेगा, उस शब्द का आग अर्थ आप नहीं निकालेंगे, उसका अर्थ किसी दूसरे संदर्भ में होगा। तो जैसे आग है तो आपका आग का इसका लाक्षणिक हो जाएगा, गर्मी की बात हो रही होगी। क्या? कभी गर्मी की बात हो रही होगी, तो कभी बेचैनी की, बेचैनी। तो वैसे ही कभी जैसे आप आंख की बात करेंगे, आंख की, तो आंख क्या, शर्म की बात होगी, शर्म की। तो अगर हम लोग आंख शब्द का उपयोग करेंगे, देखेंगे तो आंख का अर्थ आप बोलेंगे तो आंख का अर्थ तो आंख ही होगा, लेकिन उसके जो लाक्षणिक गुण है, उसके लाक्षणिक जो गुण है उनकी बात होगी। क्या? उनकी बात होगी। तो वह वाक्यांश जिस शब्द के लाक्षणिक अर्थ होते हैं, उस अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, वह मुहावरा कहलाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जब भी मुहावरे का प्रयोग होगा तो मुहावरे में दो चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं। या तो संज्ञा के साथ में संज्ञा कॉमन रहेगा, संज्ञा हमेशा मुहावरे में रहेगी। जब भी मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि संज्ञा रहेगी, और हमने संज्ञा तो पढ़ा है, संज्ञा क्या क्या होता है। तो संज्ञा के साथ में कभी विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, किसका? विशेषण का। या तो कभी संज्ञा के साथ में क्रिया, संज्ञा के साथ में क्रिया रहेगी, और वह जो क्रिया रहेगी, क्रिया या विशेषण, इनका जब भी बात होगी, संज्ञा विशेषण इन दोनों का, तो ये जो इनका अर्थ होना चाहिए वह अर्थ ना देखिए किसी दूसरे लाक्षणिक, मतलब उसी लक्षण के, है ना, मतलब अर्थ वही रहेगा, अर्थ क्या, लाक्षणिक रहेगा। अर्थ वो ना होके जो यहाँ पे शब्द रहेगा उसका अर्थ ना होके उसी के संदर्भ में उसी के जैसे लक्षण प्रदर्शित करने वाले अर्थ रहेंगे। वैसे ही जब संज्ञा और क्रिया की बात होगी तो वहां भी देखेंगे कि अर्थ जो इन दोनों का होना चाहिए, संज्ञा और इसका, क्रिया का, वह ना हो कि उसी जैसे लक्षण प्रदर्शित करने वाले अर्थ रहेंगे। जैसे अगर उदाहरण से बोलें, क्या, आंखों में रात काटना। क्या? आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना। तो क्या होगा, साहब आंखों में रात काटना, बताइए कैसे? ये आंख तो संज्ञा हो जाएगी, रात काटना, रात काटना, अब काटना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी, है ना, काटना क्रिया हो जाएगी एक। तो जब संज्ञा के साथ देखिए संज्ञा भी है, क्रिया भी है। अब सामने वाला पूछता है कि आंखों में रात क्यों काट देते हो। कोई सामने वाला पूछेगा कि भाई आखिर में आंखों में रात क्यों काट देते हो, तो वह क्या उत्तर देगा, नींद नहीं आती। क्या? नींद नहीं आती, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, है ना, नींद नहीं आती। तो क्या इसका अर्थ क्या होगा, आंखों में रात काटने का अर्थ होगा नींद ना आना। क्या? नींद ना आना, इसका अर्थ वही हो जाएगा। तो देखिए ये जो शब्द था, ये जो वाक्यांश था, इसका अर्थ देखिए एकदम कॉमन सा था, इसका लाक्षणिक अर्थ था ये। इसका अर्थ जैसे आंखों में रात काटना, मतलब अर्थ वही होगा कि आंख में रात काटना। अब लेकिन उसका लाक्षणिक अर्थ देखिए, दोनों एक जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के संदर्भ में बात होती रहती है, तो वहाँ पे मुहावरा है। तो ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, क्या, अंग,
अंक भरना, क्या अंक भरना। अंक तो देखें जैसे कि अंक भरना, अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। और अंक जो होता है, अंक का शरीर के अर्थ में उपयोग किया जाता है। अंक मतलब होता है शरीर, तो शरीर से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। माँ ने बेटी को, माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया, लिपटा लिया, है ना। अंग टूटना, अंग टूटना, थकान का दर्द, अंग टूटना, थकान का दर्द। इतना बड़ा काम करना पड़ा कि अंग टूट रहे हैं। तो अंग टूटना किसके संदर्भ में बात हो रही है? देखिए यहाँ पे अंग क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, और टूटना क्रिया हो जाएगी, है ना। क्या किसी भी मुहावरे में दो चीजें कॉमन है, क्या संज्ञा, संज्ञा के साथ में विशेषण रहेगा, या फिर विशेषण या फिर क्रिया, दो चीजें कॉमन रहेंगी। तो क्या अंग टूटना, थकान का दर्द, थकान बोलते नहीं यार, अंग अंग टूट रहा है, बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ, थकने की बात, थकान का दर्द। अंगार बनना, अंगार बनना, लाल होना या क्रुद्ध होना, उसके बारे में बात हो रही है। अंगार हो गया मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। तो कमज़ोर लोग कमज़ोर लोग ही छोटी बात पर अंगार हो उठते हैं, सयाने नहीं, है ना। तो जो कमज़ोर लोग रहते हैं तो वो छोटी बात में, ये वाक्यों का प्रयोग है, जो ये आपको जो दिख रहा है वाक्य प्रयोग है, वाक्य प्रयोग जो हमने बचपन में भी देखा होगा, किया भी होगा। हमने बचपन में जैसे बोलते थे ना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, इस संदर्भ में बात हो रही है। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अंगार बनना, अंगार मतलब क्या, किसी, देखिए अंगार मतलब गर्मी, बेचैनी, गुस्सा, उस संदर्भ में अंगार। अब वैसे अगर अंगार का मतलब निकालेंगे, अंगार, तो अंगार का मतलब तो अलग होता है, आग वाले की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अंगार जैसे ही उसके जो लाक्षणिक गुण होते हैं, लाल होना, गुस्सा होना, उसके संदर्भ में बात हो रही होती है। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना। जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, मतलब आपको पता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, फिर भी आप उस गलत काम को कर रहे हैं। अपने बाप के बेटे हो, इसी तरह अंगारों पर पैर ना रखो, है ना, बोलते हैं, कुछ समझाते हैं। तो अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना, डाह होना या फिर दुख सहना। अंगारों, अंगार का जो संदर्भ होगा वह किस संदर्भ में होगा, कि वह प्रॉब्लम देने वाली, मुसीबत वाली चीज़ है, यह मुसीबत वाली चीज़ है। और उसका जो देखिए जो वहाँ पे लाक्षणिक गुण होता है वह सभी में एक ही चीज़ है, कि वहाँ प्रॉब्लम वाली चीज़ें है ना। जैसे यहाँ पे जानबूझकर हानिकारक कार्य मत करना, दुख सहना। तो अंगारों पर लौटना या डाह होना या दुख सहना, तुम बहुत दुख सहते हो, दुख सहते हो क्यों, अंगारों पर लौटते हो यार, बहुत तुम्हारे। तो अगर मैं सीधा सीधा ना बोल के बोलता हूँ, अंगारों पर लौटते हो यार, तुम बहुत प्रॉब्लम झेलते हो, एक तरह से बहुत प्रॉब्लम झेलते हो मैं बोल रहा हूँ ना। लेकिन अंगारों पर लेटना, लाक्षणिक गुण वही, कहना वही चाह रहा हूँ, है ना। तो वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। मैं जीवन भर अंगारों पर लौट रहा हूँ। तो अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना, है ना। अंगूठा दिखाना कहते हैं ठेंगा दिखाना, मैं तुझे ठेंगा दिखा दिया, क्या अब काम तो निकल गया, अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया, या कोई भी मित्र का लक्षण है ऐसे करके। और आगे चलते हैं। अचरा पसारना, क्या अचरा पसारना, अचरा पसारना का मतलब होता है मांगना। जैसे आचर पसार, जैसे जो जो भीख मांगने आते हैं, मान लीजिए कोई, तो उन लोग हाथ ऐसे पसाए रहते हैं, आंचल जो उनका आंचल रहता है उसको पसारते हैं। तो मांगना, जैसे हम लोग भी कभी कभी भगवान के पास जाते हैं तो हाथ से दुआ मांगते हैं कोई चीज़ के लिए। तो याचना करना, मांगना, अचरा पसारना, मांगना या फिर याचना करना। तो इसका ये वाक्यों में प्रयोग है। वैसे ही अंटी मारना, क्या अंटी मारना, चाल चलना, है ना, चाल चलना। अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना। ऐसी अंटी मारो कि बच्चे चारों खान चित्त गिरे, ऐसी अंटी मारो, ऐसी चाल चलो तुम। अंड बंड कहना, अंड बंड कहने का मतलब बोलते नहीं, मैंने अंड संड कह दिया, अंड पंड कह दिया, आज मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने आज अंड संड कह दिया, बोलते हैं ना। भला बुरा कहना। अंधाधुंध लुटाना, अंधाधुंध लुटाना, अंधाधुंध लुटाना मतलब बिना विचारे व्यय करना। तुमने तो एकदम पैसा तो ऐसी साथी में उन्होंने अंधाधुंध लुटा दिया, अंधाधुंध लुटा दिया, क्या बिना विचारे व्यय कर दिया। जो वाक्यों का प्रयोग है उसको आप वैसे देख सकते हैं, इसमें कोई चीज़ें नहीं है। अगर आपको इसको अर्थ पता है तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अंधा बनना, अंधा बनना, आगे पीछे कुछ ना देखना,
क्या अंधा बनना, मैं अंधा हो गया मतलब अंधभक्त हो गया। देखिए कोई लोग बोलते हैं ना, मैं अंधभक्त हो गया, किसका, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका अंधभक्त, वो कोई अंधभक्त, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही है, वो अपने एंगल से देखते ही नहीं, कुछ नहीं देखते, वो जो बोल रहे हैं वही सही है। तो वो होता है अंधा बनना, आप अंधे हो गए हो। तो धर्म से प्रेम करो, पर उसके आगे पीछे, उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलेगी। जैसे देखिए, हिंदू पूरा हिंदुत्व के लिए चाह रहा है कि हाँ हिंदुत्व हिंदुत्व, मुस्लिम मुस्लिम आपस में सब लड़ रहे हैं। तो क्यों भाई, उनको ये नहीं पता है, वो देख ही नहीं रहे हैं, वो धर्म है लेकिन कट्टरता क्यों चले गए, उनमें मानवता नहीं है। मानवता नहीं होगी तो फिर दुनिया नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। तो वो दुनिया को देखने पड़ेगा, दूसरे एंगल से भी देखनी पड़ेगी, मानवता का एंगल भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम जो रहते हैं उन्हीं का जो धर्म है वही सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बोला है ना स्वामी विवेकानंद ने। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अंधा बनाना धोखा देना, अंधा बनाना का, अंधा बना दिया यार, मुझे अंधा कर दिया, मतलब अंधा बना दिया, मतलब जान देखिए, कोई नहीं, किसी ने धोखा दे दिया, अगर कोई धोखा दे दिया, अरे यार अंधा बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया एक तरह से। अंधा होना विवेक भ्रष्ट होना, तुम एकदम स्वार्थ में अंधे हो गए हो यार, बोलते हैं तुम एकदम स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, विवेक भ्रष्ट हो चुके, तुम्हारी जो मति है वो भ्रष्ट हो चुकी है, उसके संदर्भ में बात हो रही होती है। अंधा होना विवेक भ्रष्ट होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, जो अंधा रहता है वो कैसे चलेगा, बिना लकड़ी के तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए सब कुछ एक लकड़ी ही रहती है, तो एकमात्र सहारा। अंधेर खाता अन्याय, अंधेर खाता मतलब अन्याय की बात हो रही है, अंधेर खाता अन्याय। वैसे ही अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बोलबाला हो, जहाँ धांधली का बोलबाला हो, अंधेर नगरी, ये नगरी अंधेर नगरी है यार, यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत ही हो रहा है। तो अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बोलबाला हो। अकेला दम का अकेले के संदर्भ में, मेरा क्या अकेला दम हूँ, जिधर सींग समाएगा चल दूंगा। जैसे कि अभी अगर आप बैचलर हैं तो आप यह अकेले दम है, जहाँ मन करेगा अकेले हैं, जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेंगे, जो करेगा वो करेंगे। अक्ल पर पत्थर रखना, अक्ल पर पत्थर रखना का बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल का पत्थर रखना, अक्ल पर पत्थर रखना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। तो विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, जैसी शब्द बोलती वाक्य बोलता है, विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़े, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अच्छा अक्ल है फिर भी उस पर पत्थर पड़े हैं, तो विवेक भ्रष्ट होना उसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, क्या अक्ल की दुम, अक्ल की दुम, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझने वाला। 10 का पहाड़ा भी नहीं आता मगर अक्ल की दुम गणित का पंडित बनता है, वाह, है ना। मतलब आता कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। अक्ल का मतलब अपने आप को बहुत होशियार समझता है, आता कुछ नहीं है। अगले जमाने का आदमी, अगले जमाने का आदमी मतलब सीधा साधा ईमानदार। मतलब देखिए आजकल क्या है, अगर जो कोई शांत शरीफ है तो उसको बोलते हैं ना तुम तो यार उस जमाने के हो, इस जमाने के तो हो ही नहीं, एकदम बहुत सीधे साधे हो, बहुत ज़्यादा सीधे साधे। तो अगले जमाने का आदमी सीधा साधा ईमानदार की बात हो रही है। अड़ियल, अड़ियल या टट्टू, है ना, अड़ियल या टट्टू, तो अटक अटक कर या मुंह जोड़कर काम करने वाला। अड़ियल या टट्टू, अड़ियल टट्टू का क्या होता है, अटक अटक कर या मुंह जोड़कर काम करने वाला, क्या मुंह जोड़कर काम करने वाला, मतलब बेचारा अड़ियल टट्टू, मतलब उसको कुछ आता नहीं है, क्या करता है दूसरे का मुंह देखता है, वहां से उसे जो भी समझ में आता है कि हाँ वो जो बोला है कि भाई मुझे ये करना है तो वही तुम्हें करना है, तो अड़ियल टट्टू मतलब अटक अटक कर, उसे जब पता ही नहीं तो क्या करेगा, दूसरे को देखेगा फिर कॉपी करेगा, वही चीज़ की बात हो रही है। 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शान शौकत। 2.5 दिन की हुकूमत, जैसे कि अगर तुम मुख्यमंत्री बने हो, 2 दिन के मुख्यमंत्री बने, फिर पता चला कि क्या हुआ, कुछ पता चला कि हाँ तुम्हारी सरकार गिर गई, तो क्या कुछ ही दिन को सांसद का था, 2 दिन का था, मुख्यमंत्री बने, बड़ा रौब झाड़े, मस्त घूमे, अब उसके बाद पता चला कि जब सरकार गिरी तो हो गया फिर शान शौकत खत्म। तो कुछ दिनों की शान शौकत। अन्न जल उठना का रहने का संयोग ना होना, मरना। अन्न जल उठना मतलब बोलते नहीं कभी अन्न जल उठ गया, मतलब हो गया अंतिम समय आ गया। अन्न जल करना,
क्या, अन्न जल करना, जल पान, नाराजगी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण। तो अन्न जल करना, तो जब भी नाराजगी आदि के कारण निराहार, मतलब आपने क्या, आप गुस्सा हो गए थे, फिर उसके बाद गुस्सा होने के बाद फिर मतलब आप जब गुस्सा थे तो उस समय आहार ग्रहण नहीं कर रहे, तो उसके बाद में अब आपने फिर से आहार ग्रहण ग्रहण करना चालू कर दिया, तो ये बोलते हैं अन्न जल करना। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही करते हैं, उसके बाद जो भी विलोम है, पर्याय जो भी विलोम है और मुहावरे हैं उनको और देखेंगे। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो हमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ें मज़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो चीज़ें भी अच्छी रहेंगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।